लेकिन अगर यादव और मुसलमान के ऊपर कुछ हो रहा है तो बाबा जी के बुलडोजर न दिन देखता है न रात देखता है, जबकि कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, बुलडोजर नहीं चलेगा। असम प्रशासन की विफलता है, एक तरफा जो है अपना साम्राज्य फैलाना है। अगर सरकार चाहती तो ऐसा नहीं होता। सरकार उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का आप डाटा उठा के देख लीजिए, वो बहुत बड़ी, अगर डिबेट करने की बात कहा जाए ना, अखिलेश यादव के सामने मोदी जी की क्षमता नहीं है कि उनसे डिबेट कर लें। SIR वाले मामले में आपने देखा ना कि बाबा जी खुद घबरा गए हैं। बाबा जी खुद घबरा, जहां 14 करोड़ जो है मतदाता होते थे, अब वहां 12 करोड़ आ गए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। आयुष यादव हत्याकांड जो बलिया में घटित हुआ है, उसके बाद सियासत तेज हो गई है। आयुष की छोटी बहन ने सीधे तौर पर कहा है कि वो खुद अपने भाई का बदला लेगी। नोएडा से इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ से पर फूलचंद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। आज पता नहीं क्या हो गया, शासन प्रशासन जो इतना शिथिल हो गया है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा द्रवित भी हैं। मुझे पीड़ा भी पहुंचती है कि अगर कोई और होता तो उसके यहाँ बाबा जी का बुलडोजर पहुंच जाता। आज उत्तर प्रदेश में कितने माफिया जो है बाहर ऐसे सरेआम घूम रहे हैं ठाकुर समाज के, लेकिन अगर यादव है तो झूठे मुकदमा में चाहे आजम खां को डाल दो, चाहे और तमाम उदाहरण मिलते हैं। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि आने वाला 2027 जो है बता देगा कि यादव भी कोई चीज होती है। हाँ। और इसका यादव जी की जो घटना हुई, हमें बड़ा दुख हुआ। आयुष यादव गोलीकांड में क्योंकि आरोपी जो है ठाकुर समुदाय से संबंध रखते हैं, अब तक कार्यवाही नहीं की गई उन पर। आप पूरे उत्तर प्रदेश को देख लो, अगर कहीं यादव ने कुछ किया तो उसके यहाँ बुलडोजर भी चल जाएगा, उसका इनकाउंटर भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ठाकुर अत्याचार कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े जो है भूमाफिया भी पड़े हैं, बड़े बड़े आतंकवादी टाइप पड़े हैं, बलात्कारी भी, बड़े बड़े अन्य समाज के लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर नहीं जाता है। लेकिन अगर यादव और मुसलमान के ऊपर कुछ हो रहा है तो बाबा जी के बुलडोजर न दिन देखता है न रात देखता है, जबकि कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन सख्त कार्रवाई, इनकाउंटर होना और सारी चीजें तो ये सभी देगा। सब लोग जाग चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यादव के दिन दूर हुए जो हाथ जोड़ गियाते थे, श्री कृष्ण के वंशज होकर के बकरी जैसे मियाते थे। सब यादव का कहना है हम भी दो हाथ करेंगे सुदामा के आकाओं से, जो अपने आप को साम्राज्य स्थापित किए हैं, उनके आकाओं से। मैं तो सबसे आग्रह करता हूं कि वीर प्रसूता माताओं से कि लड़ने भेजे अब अपने वीर बेटाओं को। शान मानकर चली गई यादव भाइयों, शान मानकर चली गई, इज्जत से ना जी पाओगे। एक दिन हाथ जोड़ करके फिर भी गिड़गिड़ाओगे। हमारे समाज के लोग जागरूक कितने हैं, पढ़ लिख करके आगे जो मुलायम सिंह के समय में इन 15-20 साल में निकले हैं यादव लोग, अन्य समाज के लोगों को छोड़ दिया है। हम जात धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते, लेकिन जब वर्गीकरण की बात आने लगती है, एक तरफा बात होती है, तो सबके सामने दिखता है कि आज जो अपने आप को सामंतवादी लगाते थे, पैसे वाले लगाते थे, जिनका साम्राज्य चलता रहता था, जहां लोग यादव घुटने टेकते थे, बैठे रह जाते थे पैरों के तलों के पास, तो आज यादव समाज पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, IAS IPS के क्षेत्र में उन्होंने समझ लिया है कि पढ़ लिख करके हम आगे बढ़ेंगे देश की। जैसे अच्छा, आयुष यादव हत्याकांड पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जा रही है, क्या बताता उत्तर प्रदेश में अब क्या चल रहा है? ये शासन प्रशासन की विफलता है। एक तरफा जो है अपना साम्राज्य फैलाना है। अगर सरकार चाहती तो ऐसा नहीं होता। सरकार उत्तर प्रदेश का NCRB का आप डाटा उठा के देख लीजिए, कितने अपराध हुए हैं, कितने यादवों को जो है बेगुनाह लोगों को जेल में डाले गए हैं, परेशान होकर के जो है लोग वो कर रहे, कितने फर्जी मुकदमे में डाले गए हैं, कितने। यहाँ नोएडा से आप शुरू कर लीजिए, गाजीपुर तक आप चले जाइए, जहां भी देखो फर्जी मुकदमे। इस बाबा की सरकार में केवल यादव और मुसलमान पर ही अत्याचार हो रहा है, ये मैं तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। लेकिन यादवों को तो बकायदा टीवी चैनल भूमाफिया दिखा देता है, जो है उग्रवादी बता देता है। यादव नहीं, अभी मुसलमान को तो मुर्गा चोर, बकरी चोर ये भी लगा देगा। आजम खां के ऊपर आपने देखा होगा, सुना होगा ना, मुर्गा चोरी, बकरी चोरी, इन सब पे भी केस बन जाते हैं ना। फर्जी अखिलेश यादव को भी टोटी चोर कहा जाता है। ये गलत बात है। कैसे हैं टोटी चोर? कई दो बातें आती हैं, कैसे हैं टोटी चोर? अगर इन लोगों को जो है कुछ करना नहीं आता है, सभ्यता पे, संस्कृत पर अगर इनका जोर नहीं चलता है, तो उसको बदनाम करते हैं। आज अगर कोई सिद्ध कर दे कि अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो भूखमंगे दो कौड़ी के लोग हैं, जिनको अपना कुछ पता नहीं है, उनको कह देते हैं। अखिलेश यादव का जो
गरिमा है, जो उनकी स्थिति है ना, वो बहुत बड़ी। अगर डिबेट करने की बात कहा जाए ना, अखिलेश यादव के सामने मोदी जी की क्षमता नहीं है कि उनसे डिबेट कर लें। जिस तरह का उनका हंसता हुआ व्यक्तित्व है, जिस तरह से बोलते हैं, आप देखे होंगे बड़ी बड़ी रैलियों में कितनी जनसभाएं करते हैं अखिलेश यादव। विपक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो या कोई भी हो, कोई बड़ा नेता अखिलेश यादव की बात पर कमेंट नहीं करते। बड़े साझदा के साथ यादवों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। इटावा कांड हमने देखा कि चुर्की काटी गई, पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, उसके बाद रविकांत यादव का भी मामला निकलकर सामने आया, अब एक और आयुष यादव, रमाकांत उमाकांत यादव, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो आनंद फानन होता है। लेकिन यादव पे इस सरकार में जितना जुर्म और सितम हुआ है ना, इतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है। यादव सतर्क हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, इसे अन्याय बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है कि एक दिन यादव भी बगावत पे उतर जाएगा। अगर सरकार सह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मजबूर। अब यादव जो है मौत नहीं मार रही, जिंदगी मार रही है। यादव लोगों को अब मौत नहीं मार रही है, जिंदगी मार रही है। घुटन और सिकन की जो जिंदगी जी रहे हैं ना, ये काफी हद की पराकाष्ठा हो चुकी है। आने वाले 2027 में जिस तरह से यादव लोग और बैकवर्ड लोग, कुर्मी समाज, बैकवर्ड लोग एकत्रित हो गए ना, अभी SIR वाले मामले में आपने देखा ना कि बाबा जी खुद घबरा गए हैं। बाबा जी खुद घर, जहाँ 14 करोड़ जो है मतदाता होते थे, अब वहाँ 12 करोड़ आ गए। अब फिर 12 करोड़ आ गए और सबसे ज्यादा मतदाता जो आए हुए हैं SC BC के लोग आ गए। अब बाबा जी घबरा गए कि 6 करोड़ मतदाताओं की कमी आ गई। अब नए सिरे से इसमें कुछ प्राविधान लाया जाएगा, अन्यथा भाजपा जिस तरह से घबराई है, इसको बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, आयुष यादव मामले में अब आप लोग क्या कहेंगे? बहन तो ललकार रही है, लेकिन अब यादव तबका क्या करेगा? देखिए, ललकार रही हैं, कर रही है, ठीक है, लेकिन बेटी होना चाहिए तो फूलन देवी की तरह होना चाहिए, जो अपने मान मर्यादा। देवी की तरह ही तो क्या रही है कि जहां मिलेंगे वही उड़ा दूंगी। वो ठीक है, अपना बल पौरुष पर धमकी देना ठीक नहीं होता है कैमरे के सामने कि उड़ा देंगे ना। फूलन देवी ने धमकी नहीं दिया था। किसी और महिला को जब अपने अपमान का बदला लेना होता है तो उसमें जो है साम दाम दंड भेद लगा करके अपने पीड़े का बदला चुका लेती हैं। आप लोग क्या करेंगे? समाज क्या करेगा? और क्योंकि आप नोएडा के महासचिव हैं, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी ये है, देखिए हम लोग सूझबूझ से काम करते हैं। बदले की भावना गोली नहीं होती है। कानून का सहारा लेकर के सिस्टम से जो है काम किया जाएगा। ये नहीं कि आंदोलित हो जाए, जात संप्रदाय की लड़ाई चालू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े सहनशीलता के साथ, सरलता के साथ, बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया जाएगा, और ज्यादा नहीं तो वोट की चोट से दिया जाएगा। 27 में मतलब आप लोग कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं? पूरी तैयारी हो चुकी है। अब विपक्ष इस बात को घबरा गया है, कितने अच्छे ढंग से जो है मैनेज कर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं? तो मैं तो ये कहूंगा सबसे निवेदन के साथ कि हिंद समाचार, पब्लिक समाचार हिंद दोनों आपका है, तो सबसे कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्योति यादव को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आर्थिक सहयोग भी करने की कोशिश करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जानबूझ के तबके विशेष को, यादवों को टारगेट किया जा रहा है यूपी? ये जब से सरकार बनी है, अगर पूछा जाए कि और सवाल है कोई टक्कर लेने के लिए ना, BSP के लोग कार्यकर्ता या पदाधिकारी वो भी नहीं है, अन्य पार्टियों को नहीं। अगर जोरदार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढंग से अगर किसी की स्थिति इस जमाने में मजबूर है और टक्कर दे रहा है तो केवल यादव है। ये नोएडा के महासचिव हैं, फूलचंद यादव इनका नाम है। मुख्य तौर पर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जानबूझ के एक तबके विशेष यानी यादवों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें उन पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और इसी प्रकार से कुछ आयुष यादव के साथ भी किया गया है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।